हे राम, मेरे भाग फूटे थे जो मैंने इस कामचोर आदमी से शादी कर ली। राकेश, क्या हुआ आखिर? सवेरे सवेरे किस लिए चिल्ला रही हो? पत्नी, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? एक तो तुम कुछ करते नहीं हो, आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? कहीं कमाने क्यों नहीं जाते? राकेश बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह अपने मामा के साथ रहता था। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। तभी से राकेश की देखभाल उसके मामा जी ने की थी। उन्होंने अपनी शादी भी नहीं की क्योंकि पूरा ध्यान राकेश की परवरिश पर लगा दिया। समय बीतता गया। मामा जी भी बूढ़े हो चुके थे। अब वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे और राकेश भी कोई काम नहीं करता था। गांव के लोगों ने सलाह दी, आप राकेश की शादी कर दो, क्या पता शादी के बाद उसमें कुछ बदलाव आ जाए। मामा जी को यह सुझाव सही लगा। उन्होंने पास के गांव में राकेश की शादी कराने का फैसला किया। शादी के कुछ समय बाद भी राकेश में कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए एक सुबह उसकी पत्नी ने झुंझलाकर कहा, हे राम, मेरे भाग्य फूटे थे जो मैंने इस कामचोर आदमी से शादी कर ली। पत्नी की यह बात सुनकर राकेश को बहुत तकलीफ हुई। उसी दिन उसने ठान लिया, अब तभी घर लौटूंगा जब तक ढेर सारे पैसे न कमा लूं। राकेश ने अपनी पत्नी से कहा, कुछ पैसे का इंतजाम करो ताकि मैं शहर जा सकूं। तब राकेश की पत्नी ने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लेकर आई और राकेश को पैसे देकर कहा, 100 रुपए लेकर जा रहे हो, 300 रुपए लेकर आना। अगली सुबह राकेश शहर के लिए निकला। सारा दिन गुजर गया, लेकिन राकेश को कहीं भी काम नहीं मिला। कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था। राकेश ने सोचा, आज की रात यहीं गुजार लेता हूं, कल सुबह फिर निकलूंगा काम की। इस सुबह एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा एक ही बात की रट लगाए हुए थे, 10 रुपए दे और कुछ सीख, 10 रुपए दे और कुछ सीख। राकेश उनकी बात सुनकर उनके पास गया और कहा, बाबा जी, कुछ हमें भी बताइए। बाबा जी ने राकेश से कहा, पहली बात तो यह है कि कभी भी किसी चीज की शुरुआत करो तो चुपचाप करो, और दूसरी बात, कभी भी अपनी आमदनी किसी औरत या अपनी पत्नी को मत बताना। राकेश ने कहा, ठीक है। उसने बाबा जी को 20 रुपए दिए और वहां से आगे बढ़ गया। तभी चौराहे पर एक पुलिस वाले ने राकेश को पीछे से आवाज लगाई, सुनो, कहां जा रहे हो? रुको, एक काम है, करोगे? 500 रुपए दूंगा। यह सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, 500 रुपए? मेरी पत्नी ने तो कहा था 300 रुपए लेकर लौटना। तभी पुलिस वाले ने कहा, क्या 500 कर रहा है? चल 1000 रुपए ले लेना। राकेश ने तुरंत कहा, हाँ सर जी, मैं करूंगा। कुछ दूरी पर एक बूढ़ा भिखारी बुढ़ापे के कारण मर चुका था। अब उसके मृत शरीर का गंगा जी में अंतिम संस्कार करना था। राकेश ने भिखारी के शव को उठाया और गंगा जी की ओर बढ़ चला। जब वह गंगा जी के निकट पहुंचा, उसने शव को नीचे उतारा। तभी भिखारी की लुंगी में से एक झोला गिरा, जिसमें उसकी पूरी संपत्ति थी, सोना, चांदी और बहुत सारे पैसे। यह देखकर राकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके तो भाग्य ही चमक गए। वह लाखों का मालिक बन चुका था। उसने तुरंत भिखारी का अंतिम संस्कार किया और घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने तंज कसा, आ गए? राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही दिन उसने घर बनवाना शुरू करवा दिया। यह देखकर गांव वाले और उसकी पत्नी हैरान रह गए। उसकी पत्नी ने पूछा, एक ही रात में इतना पैसा कहां से कमा लिया? राकेश मुस्कुराया और बोला, बस तुम देखती जाओ। आस पड़ोस की औरतें भी उसकी पत्नी से पूछने लगीं, तुम्हारे पति ने एक ही रात में इतना पैसा कहां से कमा लिया जो घर बनवा रहे हैं? राकेश की पत्नी ने उससे प्यार से पूछा, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, कुछ भी पूछती हूं तो मुंह फेर कर चले जाते हो। राकेश ने सोचा, ऐसे नहीं मानेगी। और बाबा जी ने भी कहा था कि कभी सच्चाई औरतों को नहीं बतानी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कहीं कमाने नहीं गया था, मैं तो गांव के नहर के पास गया था। वहां जो बड़ा सा मदार का पेड़ है, उसकी दूध आंखों में डाली और भगवान को पुकारा। तभी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ही मुझे यह वरदान दिया। बस होना क्या था, रातों रात यह खबर पूरे गांव में फैल गई।
पूरा गांव मदार के दूध को आंखों में डालने लगा और इस तरह पूरा गांव अंधा हो गया। धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। राकेश ने बाबा की सीख को अपनाया और अपने भाग्य को बदल दिया। अचानक मिली दौलत को संभालना जरूरी है। लालच में आकर सच्चाई न बताने की उसकी रणनीति ने उसे परेशानी से बचा लिया। अंधविश्वास से बचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर पूरा गांव अंधा हो गया।